मेरे साथ भी ऐसे हुआ। एक समय की बात है, जब मैं मंदिर खोल रहा था 5 बजे, मुझे बिजली लगा था, करंट। अच्छा, करंट लगा। 6 मिनट तक कोई जिंदा नहीं रहता। 6 मिनट तक मैं तो बिजली में रहा। अच्छा, मतलब बिजली का स्पर्श 6 मिनट तक रहा। ये पूरा मुझे फाड़ दिया था। यही पंडित जी जा करके उसको तोड़ दिया, तब जा करके 6 मिनट। और मैंने बालाजी महाराज को स्मरण मन ही मन, मेरा आँख तो नहीं खुल रहा था, स्मरण किया, शनिदेव को स्मरण किया, मेरा संकट तो दूर हो गया। टाका जरूर लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोचा कोई भी काम में अगर इनको ध्यानपूर्वक इनको आराधना किया जाए तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो असंभव ही संभव हो जाता है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, हाथ जोड़ कर करूं मैं वंदन, मानते हैं हनुमान। मानते हैं हनुमान, मनाने वाला चाहिए, मनाने वाला चाहिए। मानते हैं हनुमान, मनाने वाला चाहिए, मनाने वाला चाहिए। सुनते हैं हनुमान, काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। जागते हैं हनुमान, जागते हैं हनुमान। जगाने वाला चाहिए, जगाने वाला चाहिए। जागते हैं हनुमान, जगाने वाला चाहिए, जगाने वाला चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो डरना। हनुमान जी की कृपा हो जाए तो इस जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। बस विश्वास की आवश्यकता है, और ये विश्वास कैसे प्रबल हो, इसलिए हम नित्य हनुमान जी का दर्शन करते हैं। कुछ संतों से आपकी मुलाकात कराते हैं। और इस वक्त एक बार फिर से हम मंदिर में पहुंचे हैं और हमारे सामने पूज्य पंडित जी हैं। जी, क्या शुभ नाम हो आपका? अवध नारायण झा। जी जी पंडित जी, जैसा कि हमने कहा, आप तो निरंतर पूजा में लगे ही रहते हैं। क्या हनुमान जी की आराधना अगर भक्त करे तो जीवन में सब संभव हो जाता है? हनुमान जी की आराधना से कोई काम ऐसा नहीं है जो असंभव भी संभव हो जाता है। ये रुद्रावतार है। जी जी। और राम के परम भक्त है और प्रिय भी है। हम माता जानकी का प्रिय भी है। इनके आराधना करने से कोई भी असंभव भी कार्य संभव हो जाता है। जी जी। ये हनुमान जी को राम नाम में ही इतना ताकत है, जो राम नाम से ही कोई भी काम जो है तो उनको संभव हो जाता है। हनुमान जी का सबसे प्रिय सिंदूर है। अच्छा। सिंदूर अर्पण करने से सभी मनोकामना पूर्ति होती है। इनका प्रसाद में मुख्य रूप से गुड़ और तुलसी पत्ते डालने, इनको अर्पण करने से सभी कामनाएं, मतलब तुलसी पत्ता का भोग लगा दे, उसमें डाल दें प्रसाद में, तो सभी कामनाएं पूर्ण होती है। हनुमान जी की आराधना से शनिदेव भी जो भी वो व्यथित करने वाले होते हैं वो कष्ट कभी नहीं देते हैं। हम शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की अगर आराधना करें,
शनि जनित कष्ट भी जो भी होगा वो दूर हो जाएगा। जी जी पंडित जी, ये तो भगवान शनि का मंदिर ही है। हाँ। ये कौन सा जगह है पंडित जी हम लोग बैठे हैं अभी? ये है चिकम्बरपुर है, शहीद नगर चिकम्बरपुर है, या साहिबाबाद में पड़ता है, जिला गाजियाबाद में पड़ता है। अच्छा, ये मुख्यतः भगवान शनि का मंदिर शनि मंदिर है। जी, जी। ये दिल्ली यूपी बॉर्डर है। जी जी। हाँ, ये बॉर्डर पर ही स्थित ये शनि मंदिर है। तो मुख्यतः लोग यहाँ भगवान शनि की आराधना के लिए आते हैं। यदि हनुमान जी विराजमान है तो आपने कहा कि हनुमान जी कृपा हो जाए, उनकी आराधना किया जाए तो भगवान शनि भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी कृपा मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप आगे देखिएगा, चाहे ग्रंथ में देखिएगा, तो जो प्राणी हनुमान जी को आराधना करता है, हनुमान जी उनसे प्रसन्न होते हैं, तो शनिदेव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं, माताएं भी प्रसन्न हो जाती है, महादेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव का अंश ही है रुद्रावतार जी। इसलिए महादेव भी, जो हनुमान जी का आराधना करेगा, उनके घर परिवार में समस्त प्राणी को कभी कष्ट नहीं होगा। और तुलसीदास जी का उसको साधना किया हुआ है, हनुमान चालीसा, और सिद्ध किया हुआ है। जो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करेगा, वो उनके घर में, उनके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, हाँ। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ये अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता है। इनको स्मरण करने से संपत्ति हो, यश हो, विभूति हो, विद्या हो, ज्ञान हो, सब प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ति होती है। हनुमान चालीसा में वो सारे बस सारे चीज़ है लिखा हुआ, वो सारे मंत्र ही है। सब मंत्र ही है, सब मंत्र ही है। जो उनको हनुमान चालीसा हनुमान जी को सुनाएंगे, वो अति प्रसन्न होते हैं। खास करके उसमें राम जी का जहाँ वर्णन हो, माता सीता का वर्णन हो, वहाँ तो अति प्रसन्न होते हैं और उनको मनचाही फल देते हैं। जी जी। अच्छा बाबा जी, ये सिंदूरी हनुमान जी हैं। जी जी। जिनको चोला चढ़ाया जाता है सिंदूरी। बहुत से भक्त हैं जो अपने घरों में छोटी प्रतिमा मूर्ति रखते हैं हनुमान जी की, वो भी चोला चढ़ाना चाहते हैं या बहुत लोग चढ़ाते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए जैसे चोला चढ़ाया कैसे जाता है, पहले जो उसकी विधि हो हम चाहेंगे कि एक बार भक्त बता दें। चोला इस तरह चढ़ाया जाए, पहले तो कपड़ा हटा देते हैं, वस्त्र जो है उनको हटाते हैं, जो अर्पित किया गया है। हाँ हाँ। उसके बाद सिंदूर होता है, चमेली का तेल उसमें मिला करके उनको हनुमान जी को पूरे सर्वांग शरीर में सिंदूर, यानी हर मंगलवार और शनिवार को चढ़ाते हैं। मंगल और शनि में इनको विशेष दिन होता है। अच्छा। इससे विशेष कृपा होता है। वैसे तो हर दिन आप कर सकते हैं, लेकिन मंगल और शनि में इनका विशेष कृपा होता है, इनके विशेष दिन होता है, क्योंकि शनिदेव इनका मित्र है। इसीलिए शनि नहीं तो मंगल इनका प्रधान है, लेकिन शनिदेव इनका मित्र है, इसीलिए शनि और मंगल प्रधान होता है। शनिदेव जी गुरु भाई भी हैं। हाँ, गुरु भाई भी हैं। भगवान सूर्य के पुत्र हैं। जी जी। और सूर्य जी गुरु हैं, इनके गुरु हैं। जी जी। तो मित्रता स्वाभाविक है। मित्रता स्वाभाविक है, इसीलिए शनि में भी इनका प्रधानता है। जी जी। तो पंडित जी, आपने कहा कि चमेली का तेल, और कई बार हमने सुना है कि गाय के घी में भी मिला के लगा। जी, गाय के घी तो सर्वोत्तम है। यदि मिलावट ना हो तो गाय के घी में तो, यदि अपने से हो तो सर्वोत्तम है। मिलावट के लिए चमेली के तेल दिया जाता है और उसके बाद वर्क लगा दिया जाता है। अच्छा, तो ये भक्तों के लिए बताएं कि आइए हम लोग दाहिने पैर से शुरू करते हैं चोला चढ़ाना। हाँ, दाहिने पैर से, पाँव से शुरू करते हैं और सर्वांग शरीर में। अच्छा, उसके बाद ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर बाएं पैर में लगाया, उसके बाद मस्तक लगाते हैं। हाँ हाँ। फिर इनको हम मस्तक जब जाते हैं, सब हो जाता है, फिर मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ, महाराज हमसे यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए, लेकिन हम भाववश में आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए आप हमें इसको क्षमा कीजिएगा। ये बड़ा प्रसन्न होते हैं जब सिंदूर चढ़ाते हैं, ये बड़ा प्रसन्न मनोवांछित फल प्राप्त देते हैं। जी जी। ये बहुत सुंदर आपने भाव कहा
कि भक्तों का स्थान तो चरणों में है, चरणों में है। लेकिन चूंकि पूजा है, अब चढ़ाना है सिंदूर, सिंदूर तो मस्तक स्पर्श होता है, इसलिए क्षमा करें। जी जी हाँ जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो हमसे गलती हुआ है या जो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, आपसे बातें हो रही थी, क्योंकि भारत भूमि है, संतों की काफ़ी लंबी यहाँ परंपरा है। जी जी, एक से एक साधक यहाँ हुए हैं, और आपने बताया कुछ तो अपने को प्रकट ही नहीं करना चाहते, और कुछ जन कल्याण के लिए हम जैसे लोग आग्रह करते हैं तो कुछ प्रकट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनका अनुभव आप बता रहे थे, आपकी तरफ के भी काफ़ी लोग हैं। हम चाहेंगे कि भक्तों के कल्याण के लिए, कि भक्तों का विश्वास प्रगाढ़ हो कि ऐसे ऐसे साधक हैं, जैसे आपने मुझे बताया कि जिनके लिए तो माता रानी स्वयं भोजन बनाती है, स्वयं भोजन बनाती है, अभी भी है। जो चीज़ जो आपका खाद्य प्रिय वस्तु है, वही चीज आपको आगे में पहुंच जाएगा, पीले कपड़े से ढके हुए पहुंच जाएगा। ऐसे एक संत हैं, ऐसे भी है, अभी भी है, जयनगर में है। ये जयनगर कहाँ है पंडित जी? मधुबनी जी, बिहार मधुबनी, मधुबनी जिला में जयनगर स्थान है। वो अभी भी मकान नहीं बना पाते हैं, ताकि लोग हमें पता नहीं लगे जो हम ये साधना में हैं। गुप्त रूप से रहते हैं। हाँ, गुप्त रूप से रहते हैं। उनके घरों में तो देखिएगा इतने इतने मोटे सांप पूरा दौड़ते रहता है, बिल्कुल। अच्छा। वो बच्चों के तरह ऐसे कर देता है, कुछ नहीं। अच्छा, सांपों को स्पर्श करते हैं वो? कुछ नहीं, आपके भी स्पर्श हो जाए तो अगर काट भी लिया, वो अगर काट भी लिया आपको जहर नहीं लगेगा। यदि राजमोहन जी ऐसे कर दिया तो बच्चे हैं, वो तो खेलते हैं कूदते हैं, जैसे आपके बच्चे हैं वैसे बच्चे हैं। वैसे भी एक समय की बात है, जब उनकी पत्नी को, उन्होंने तो नहीं आई थी, उनको क्या पता था, उन्होंने सांप ने अपना संहार कर दिया। विवाह करके आए थे वो? विवाह करके जब आए थे तब उसके बाद सांप ने उन्होंने बहुत कहा जो हमें वो थोड़ा तांत्रिक से दिखाइए, इससे देखो। बोला जो कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला जो ये बच्चे हैं, बच्चे तो करते ही हैं, अपना शरारत करते ही, अपना खुशी मनाते हैं। उन्होंने गया फिर जहाँ तांत्रिक हम लोग के यहाँ तो उस पर झाड़ फूक में ज़्यादा विश्वास होता है, गया वहाँ कुछ नहीं, डॉक्टर के पास गया वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर बोला मैंने कहा था आपको ये बच्चे हैं, ये अपना खुशी मनाते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे भी साधक हैं जो वो गुप्त हैं, वो अपना उजागर नहीं करना चाहते हैं, वो अपना लीन रहते हैं। यानी अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता हनुमान जी की कृपा से सब संभव हो जाता है, सब संभव हो जाता है। पंडित जी, कुछ आपके स्मरण में आ रहा हो जहाँ आपको ये लगा हो कि संकट की स्थिति थी और हनुमान जी ने ईश्वर कृपा हुई और सब कुछ ठीक हो गया? जी, कुछ घटना आपके स्मरण में? जी, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। एक समय की बात है, जब मैं मंदिर खोल रहा था 5 बजे, तो मुझे बिजली लगा था, करंट। अच्छा, करंट लगा। 6 मिनट तक कोई जिंदा नहीं रहता है। 6 मिनट तक मैं तो बिजली में रहा। अच्छा, मतलब बिजली का स्पर्श 6 मिनट तक रहा? ये पूरा मुझे फाड़ दिया था। यही पंडित जी जा करके उसको तोड़ दिया, तब जा करके 6 मिनट। और मैंने बालाजी महाराज को स्मरण मन ही मन, मेरा आँख तो नहीं खुल रहा था, स्मरण किया, शनिदेव को स्मरण किया, मेरा संकट तो दूर हो गया। टाका जरूर लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोचा कोई भी काम में अगर इनको ध्यानपूर्वक इनको आराधना किया जाए तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो असंभव ही संभव हो जाता है। यदि आपका भाव है, लगाव है, ड्यूटी नहीं जो हमने हनुमान चालीसा पढ़ दिया, अगर भाव से पढ़िए, जो भी उसमें संपुट लगाना है संपुट लगा लीजिए, नहीं लगाना है नहीं लगाइए, वो तो सिद्ध किया हुआ है। तुलसीदास जी का सिद्ध किया हुआ है। पहले वो तुलसीदास जी ने हनुमान जी को ही सिद्ध करके ये हनुमान चालीसा बनाया, ये सिद्ध किया हुआ है। इसमें सारे ही जितने भी श्लोक है वो सारे सिद्ध किया हुआ है। मैंने जैसे भी पढ़े और जैसे भी पढ़े कल्याण ही होगा, कल्याण ही होगा। जी 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 जी। तो आपने बताया कि एक तो सिंदूरी चोला हनुमान जी को चढ़ाया जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं जी। आमतौर पे आप तो नित्य जी की पूजा में रहते हैं, बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा होती है कि कुछ एक महामंत्र, कुछ ऐसा उपाय मिल जाए कि हम ये करें और हनुमान जी कृपा करते हैं। इनका तो
हनुमान जी को अगर आप सिंदूर चढ़ाएं दाहिने पांव पर जी, मन से प्रार्थना करें, बिल्कुल ठीक होगा, 100% ठीक होगा। दाहिने पैर का सिंदूर जी लगा लें जी बिल्कुल, और प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। और उनके साथ राम का तो है ही, इनके राम कथा सुनबे को रसिया। हाँ जी, तो राम जी का स्मरण करते रहें जी। तो हनुमान जी निश्चित तौर पर प्रसन्न होंगे। और सबसे बड़ी बात तो श्रद्धा और विश्वास की है। हमने जितनी सारी आपके सामने जिज्ञासाएं रखी, उसका एक ही उद्देश्य था कि इन बातों से भक्तों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाए। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास जितना ही ज़्यादा प्रबल होगा, हनुमान जी उतनी ही जल्दी कृपा करेंगे। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं है। फिर आप ऐसे ही किताब पढ़ते रहिए तो उससे नहीं, जब तक आपको विश्वास नहीं होगा। जब राम जी समय से नहीं, मतलब समय से तो अयोध्या पहुँचते, जब वनवास से आ रहे थे तब हनुमान जी ही ऐसे उनको शिष्य या प्रिय मिले तो वही ये काम कर सकते हैं। तो हनुमान जी वहाँ से आए हैं यहाँ अयोध्या। जो भरत जी जो इतने टाइम से सूरजात तक नहीं आएंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो हनुमान जी ही मतलब जहाँ जहाँ संकट की स्थिति आती है वहाँ हनुमान जी ही पहुँचते हैं। राम नाम गुण वर्णन लागा, सुनत ही सिय कर दुख भागा। दुख को दूर करने वाले तो हनुमान जी ही हैं। पंडित जी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी। आगे भी हम मिलेंगे तो हम चाहेंगे कुछ ऐसे ही संतों के अनुभव, कुछ इस तरह के अनुभव, कुछ चमत्कारिक घटनाएं हनुमान से जुड़ी आप बताते रहें कि भक्तों का कल्याण होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय जय सिया राम।